दोस्तों बिहार में जो है 32,000 से अधिक शिक्षक की भर्ती आने वाली है, जो 6 to 8 की वैकेंसी में हो गया। हालांकि 9-10 में भी आने वाली है, 11-12 में भी आने वाली है, लेकिन सबसे बड़ी भर्ती जो है यहाँ पे 6 to 8 की देखने को मिलने वाली है आप लोगों को। तो इस विषय को लेकर जो है एलिजिबिलिटी के लिए जो है बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज है कि हम एलिजिबल है या नहीं है, हम कैसे पता करें नहीं करें, क्या हम जो है सीटेट दिसंबर में जो अभी इस बार जो आप दिए होंगे अगस्त में, वो बहुत सारे कैंडिडेट इसमें फेल किए हैं, तो वो जो है आपका जो है एलिजिबल होंगे अपीयरिंग वाले या नहीं होंगे, इन तमाम बातों पर चर्चा करने वाले हैं। साथ में अगर आपके पास डीएलएड की डिग्री है तो आप एलिजिबल है या नहीं है, साथ में अगर बीएड किए हैं आप तो आप एलिजिबल है या नहीं है, साथ में अगर आप एनएस से डीएलएड किए हैं तो क्या आप एलिजिबल है इस भर्ती के लिए नहीं है, इन तमाम बातों पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए किसको मौका मिलेगा किसको नहीं, इन तमाम बातें पर चर्चा करेंगे। ये कोर्स अगर आप किए हैं तो जान लें आप कि आप योग्य है इस भर्ती के लिए या अयोग्य है। साथ में संपूर्ण विश्लेषण के साथ इसमें चर्चा करने वाले हैं हम कि आप वैलिड है या फिर अनवैलिड है, इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इन तमाम बात को चर्चा करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और कोई भी अपडेट हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन छात्रों के मन में भी जो कुछ भी सवाल है वो जो है इसमें इस वीडियो के माध्यम से उसका दूर हो जाए। सबसे पहले हम सवाल लेते हैं यहाँ पे अपीयरिंग वाले को कैंडिडेट को लेकर के। यहाँ पे अपीयरिंग वाले के लिए सबसे बड़ी डॉट है कि देखिए जैसे आपको पता होगा कि यानी 1 to 5 में जो हुआ है अभी भर्ती और ये काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी चल रही है, उसमें जो है अपीयरिंग वाले को अलाउ किया गया था लास्ट में। हालांकि शुरुआत में जो है इसमें जैसे अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन बाद में इसे संशोधन कर अलाउ किया गया। तो इसी प्रकार से यह आंकड़े के आधार पर आप कह सकते हैं कि इसमें जो है अलाउ होगा, निश्चित रूप से होगा। आप लोग जो है अपना पेपर 2, इसमें देखिए जो पेपर 2 का मांग किया जाएगा, पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। आप पेपर 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी इसके लिए जो है अपना जो भी एलिजिबल है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उन तमाम बातों पर चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। वो आप वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख ले सकते हैं, मेरे चैनल पे अपलोड है। तो ये निश्चित रूप से आप जो है इसमें से आपको मौका मिलेगा। दिसंबर वाले निश्चिंत होकर जो अपना पेपर 2 का तैयारी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम सबसे पहले डीएलएड वाले के। डीएलएड वाले में जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि डीएलएड वाले जैसे इस भर्ती के लिए एलिजिबल है या नहीं है। सबसे पहले देखिए ये भर्ती जो 6 to 8 की होने वाली है वो ग्रेजुएशन के बेस पे होगी, ग्रेजुएशन के बेस पे होने जा रही है और इसका बेस भी ग्रेजुएशन है। तब इसके साथ साथ आपका जो है प्लस डीएलएड होनी चाहिए। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये कहते हैं कि अगर आप 12th किए हैं, ठीक है, 12th के बाद अगर आप डीएलएड किए हैं, उसके बाद अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो आप जो है वैलिड नहीं है। ये बहुत सारे कैंडिडेट जो है मतलब और ये क्वेश्चन से भी आ रहा है हमारे पास कि ये अनवैलिड है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी पूर्ण 100% वैलिड है। क्योंकि एनसीटी का गाइडलाइंस आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और ये पूर्ण रूप से वैलिड है। जैसे ही आप जो है आप देखिए कि यहाँ पे 12th के लिए जो है यहाँ पे डीएलएड के लिए 12th मिनिमम का यहाँ पे क्राइटेरिया मानी एलिजिबिलिटी मांगा जाता है कि डीएलएड करने के लिए आपके पास 12th का डिग्री होना चाहिए। उसी प्रकार से आप डीएलएड करके स्टूडेंट तो बैठा नहीं रहेगा, जिसको इच्छा अपना कर रहा है, जो अपना आगे बढ़ना चाहता है वो अपना ग्रेजुएशन कर रहा है। तो ग्रेजुएशन पहले हो या फिर बाद में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एलिजिबल है। तो देखिए आपको एक समझने के लिए मैं आपको बता दूं, एक डाटा लेकर मैं आपको बता ही देता हूं। इस भर्ती से रिलेटेड जो अभी पीआरटी का भर्ती हुआ है उससे रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए आप पीजीटी यानी पीजीटी की बात करें 11-12 की जो भर्ती हुआ है तो इसमें जो है आप क्या देखिए, सबसे पहले तो उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ में जैसे बीएड की डिग्री होनी चाहिए उनके पास, और साथ में अगर पीजी की डिग्री है तो जो है वो उसके लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर पीजी डिग्री नहीं है तो ओनली वो 9-10 के लिए यहाँ पे 9-10 के लिए अप्लाई कर सकते थे, ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाला। और देखिए अगर पीजी इसमें है, इसी प्रकार से ठीक समझिए, अब ग्रेजुएशन को यहाँ पे आप 12th मान लीजिए, यहाँ पे बीएड को आप डीएलएड मान लीजिए और पीजी को आप ग्रेजुएशन मान लीजिए। तो ठीक इसी प्रकार से सारा जो है आपको 6 to 8 में लगने वाली हैं डीएलएड वालों के साथ। तो डीएलएड वाले बिल्कुल भी घबराए नहीं कि हम भर्ती से बाहर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। बशर्ते आपके पास एक ही कंडीशन है कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के बिना आप जो 6 to 8 के फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये जो है डॉट, बहुत सारे डॉट का सबसे बड़ा डॉट था ये कि डीएलएड वालों के लिए। तो ये एलिजिबल है पूर्ण तरीक़ा से अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो, अगर नहीं है तो आप जो है
एलिजिबल नहीं है इस भर्ती में। चलिए आगे बढ़ते हैं बीएड वाले। तो बीएड वाले तो निश्चित रूप से अलाउ है, और जो भी है आपका जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो बनेगा उस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुआ है, तो मैं इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहता हूँ। सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लिए अगर कुछ होगी बातें तो हम आगे आपको इन्फॉर्म कर देंगे और अच्छे से समझा भी देंगे। तो बीएड वाले को घबराना नहीं है, क्योंकि बीएड वालों के लिए ही जैसे स्पेशली भर्ती आ रही है, क्योंकि पीआरटी से इनको बाहर कर दिया गया है हर जगह। यानी केवीएस हो, केवीएस का भी रिजल्ट आया गया है, फिर जो है सो बीपीएससी का हो, तो इन तमाम जो है जगहों से और सभी जगहों से लगभग में बाहर किया ही जा रहा है। अब आगे आने वाली भर्तियों में सभी जगह से बाहर होंगे, तो जो इसके लिए 6 to 8 है, 6 से ऊपर भी इनके लिए जैसे भर्ती है, तो ये जो है इनके लिए बेसिकली है। अब एक बात और है कि आप एनसी यानी एनआईओएस से जो अगर डीएलएड किए हैं तो ये क्या वैलिड है या नहीं है। देखिए इसको जैसा आपको अच्छे से समझना होगा, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स जुड़े हुए हैं, उन तमाम फैक्ट्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए एनआईओएस जो है सो एक ओपन यानी यूनिवर्सिटी ओपन बोर्ड कह सकते हैं इसे, और ये डीएलएड ओपन एनआईओएस से जो हुआ है ये जो है सो आपका एक देखिए आपको पता होगा कोर्सेज कोई भी होती है तो एक रेगुलर मोड में होती है, और एक जब प्राइवेट कह सकते हैं आप, या फिर आप इसी को डिस्टेंस मोड में कह सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग कह सकते हैं इसको। तो देखिए एक रेगुलर है, एक जैसे प्राइवेट या डिस्टेंस जिसको जो भी आप कह सकते हैं तो वो है। लेकिन रेगुलर में आप जो है सो किए होंगे कि आपका जो डीएलएड है, नॉर्मल डीएलएड जो आप बीएड किए होंगे वो एक रेगुलर से किए होंगे उम्मीद है, और जो है सो आपका ग्रेजुएशन होता है अभी रेगुलर से किए हैं या प्राइवेट से किए हैं, ये भी आपका सब टाइप है, ठीक है। ये है इसका मोड एनआईओएस जो कराया रहा था, तो यहाँ पे डिस्टेंस मोड से एनआईओएस जो है एनआईओएस के द्वारा डीएलएड कराया जा रहा था। ये देखिए ये किन छात्रों को कराया जा रहा था, ये भी बात समझिए आप। तो ये जो है सबसे पहले आप देखिए जो भी टीचर यानी जो भी शिक्षा लाइन से जुड़े हुए थे और कहीं जो है सो अपना कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहे थे, उस दौरान जो है सो इनके लिए डीएलएड का जैसे कि व्यवस्था किया गया कि आप जो है सो आप यानी डिस्टेंस मोड में अपना कोचिंग पढ़ाने के साथ साथ या फिर कोई भी क्लास करने के साथ साथ जो है सो यानी कोचिंग करने के साथ साथ स्पेशली कि आप डीएलएड ट्रेनिंग कर सकते हैं, ताकि आपके पास जो है तो टीचिंग डिग्री हो जाए, तो आप टीचिंग पढ़ाने के लायक हो जाए भविष्य में। तो इस प्रकार से किया गया। देखिए लेकिन जो यहाँ पे ये भी वैलिड होंगे ही होंगे, तो लेकिन इसमें एक पेच फंसता है, यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट इसके साथ साथ ग्रेजुएशन भी कर रहे होंगे, लेकिन वो एक्चुअल में टीचिंग नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ और है। देखिए ग्रेजुएशन आपका हो गया रेगुलर मोड में आप कर रहे होंगे, रेगुलर से आप जो है सो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। उस दौरान क्या होगा कि आपके मन में बहुत सारा जो है सो ये मन में डाउट होगा कि ये दोनों अगर डिग्रियाँ एक साथ एक सत्र में है तो हमारी डिग्री तो टकरा जाएगी, तो फिर क्या ये वैलिड है? एक साथ आप 2 डिग्री नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान है क्या आप एक साथ 2 डिग्री नहीं कर सकते हैं कतई। लेकिन एक कंडीशन में आप कर सकते हैं, पहला एक रेगुलर मोड में हो और दूसरा आपका डिस्टेंस मोड में हो, तो आप जो है सो दोनों डिग्री एक साथ कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। लेकिन पेंच यहाँ पे फंसती है यहाँ पे कि आप देखिए रेगुलर मोड में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, और आप जैसे रेगुलर में आप कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं। जब आप कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो रेगुलर में आप ग्रेजुएशन कैसे कर सकते हैं? ये उन तमाम जो है सो अभ्यर्थी के लिए ही है कि जो है सो यहाँ पे जो कोचिंग क्लास करते हैं, पढ़ाते हैं, टीचिंग लाइन में है, तो उसके लिए ये सुविधा अपनाया गया था और इसके लिए लाया गया था। तब उस स्थिति में क्या होगा कि आपका जो है सो यहाँ पे कुछ पेंच फंस सकती है। हालांकि जब भर्ती आएगी तो इस पर भी विभाग की तरफ से क्लैरिफिकेशन आना ही आना है, निश्चित रूप से आएगा। लेकिन आपके लिए जो है सो अभी यहाँ पे थोड़ी सी समस्या है कि जो भी एनआईओएस से डीएलएड किए हैं, साथ में अगर आपका सेशन यानी ग्रेजुएशन टकरा रहा है तब जो है यहाँ पे समस्या होने वाली है। अगर आपके जो है सो ग्रेजुएशन और ये इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। और देखिए एक बात और है कंडीशन यहाँ पे कि हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट है कि एनआईओएस से डीएलएड लिए होंगे, जब लेने के पश्चात हो सकता है 1 महीना के बाद 1 मंथ के बाद जो है सो यहाँ पे पढ़ाना छोड़ दिए होंगे, तब जो है सो यहाँ पे ग्रेजुएशन में ले लिए हैं रेगुलर में, तो इस कंडीशन में तो ये वैलिड है। लेकिन सरकार को क्या पता जो है सो आप छोड़ दिए हैं या फिर पढ़ा, इन तमाम बातों पर जो है सो अभी कुछ विशेष कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ मामला गड़बड़ है और ये इसमें कुछ कन्फ्यूजन यानी मतभेद होने की संभावना लग रही है।
इस पर क्लियर कुछ कहा नहीं जा सकता कि आप एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे। क्या कि देखिए जो पीआरटी में है ना, डीएलएड जो है सो पूर्णतः से एलिजिबल थे, क्योंकि इसमें ओनली 12th था और यहाँ पे 12th के बाद आपका डीएलएड था। तो यहाँ पे कोई पेंच और कोई भी समस्या की बात नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कुछ समस्या मतभेद आने सामने नज़र आ रही है। तो ग्रेजुएशन के लेकर सारी समस्या, अगर ग्रेजुएशन आपका बाद में है और एनएस डीएलएड के बाद नहीं है, यानी आपके एक ही सत्र में नहीं है, तब तो कोई समस्या नहीं है, आप जैसे एलिजिबल होंगे। लेकिन जब उसी बीच में होंगे आपके, यानी दोनों का सत्र आपका एक जैसा होगा, तब थोड़ी सी बहुत समस्या आने की संभावनाएं बढ़ रही है। लेकिन जब इस पर भर्ती आएगी, इस पर जो है नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, तब ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी क्या इसको शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस पर जो है सो अभी डॉट कन्फ्यूजन बचा हुआ है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है अगर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं 100%, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन तमाम छात्रों के पास जो है ये वीडियो पहुंचे और वो इस मतभेद से दूर होकर अपनी तैयारी में जुट जाए। ये भर्ती मैं आपको बता दूं कि भर्ती जो है सो आपको नवंबर में आने की, नवंबर फर्स्ट वीक में आने की संभावनाएं अधिक लग रही है। फिलहाल इसकी जो है सो ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है। आगे की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।